तड़ीपारी रद्द करो। जगह जगह पर नुक्कड़ पे आप देख रहे होंगे कामगार को जो तड़ीपार में नोटिस आया है उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि इस तड़ीपार को रद्द होना चाहिए? बिल्कुल इस तड़ीपार को रद्द होना चाहिए। मैं थाना कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। रफ़ीक भाई सर, रफ़ीक भाई एक अच्छे सोशल और सामाजिक आदमी, एक अच्छे पत्रकार हैं। वो शहर के हर उस मुद्दे को उठाते हैं। मैं कह सकता हूं कि मुमरा का बहुत बड़े बड़े जो मसाइल आते हैं, जो बड़े बड़े मसले आते हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी यही बातें जो है प्रशासन को खटकती है। और ये भी सच्चाई है, कब्रस्तान से लेके मुमरा कौसा में जो भी मसले मसाइल होते हैं, रफ़ीक भाई उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उन मसलों को उठाते हैं और उससे कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। इस तड़ीपार में मैं ये जानता हूँ कि तड़ीपार इस तरीके से बार बार रफ़ीक भाई जो होते हैं उसमें शायद क्योंकि सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं और कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। तो मैं ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन किसी के पीछे पड़कर उसकी ज़िंदगी, उसको शहर से बदर करने का काम ना करें। क्योंकि रफ़ीक साहब, अभी देखिए रफ़ीक भाई ने जो मसला, सबसे बड़ा मसला उठाया था एक इस्लामिक मामले में, जिस तरीके से मजहबी मामला एक आया था, पूरे शहर ने देखा, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पूरे हिंदुस्तान में गौहरशाही का जो मसला आया था, क्योंकि हमारे मजहबी मामले में इंटरफेरेंस करने वाले, इस तरीके से इस्लाम को बांटने वाले कुछ लोग हमारे बीच में घुसकर जो काम कर रहे थे, उसके खिलाफ रफ़ीक भाई ने उस मसले को उठाया था। मगर सोशल मीडिया पे ये जो हर जगह वायरल हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है ये तड़ीपारी की सियासत मसला हो सकता है, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उसकी वजह से ये तड़ीपारी हो सकती है। रफ़ीक भाई का मसला कैसा रहता है, रफ़ीक भाई सच दिखाने का काम करते हैं और सच्चाई और क्या चीज़ें दिखाते हैं। इस शहर के अंदर जो घोटाले हुए, कब्रस्तान का जो मसला हुआ, जो करप्टेड मामला, उसी मसले को उठाते हैं। उनसे किनको प्रॉब्लम है, किन लोगों को ये मसला है? तो ऐसे लोगों से भी हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैदान में आके सियासत करिए। अगर कोई शहर की सच्चाई दिखाने का काम करता है, उसको दबाने का काम मत करिए। वो यही चाहते हैं कि भाई ये नोटिस को हटाया जाए। हमारी मांग पुलिस प्रशासन से यही है कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए और ये रफ़ीक भाई की तड़ीपारी को लेकर पूरे मुमरा में नुक्कड़ नुक्कड़ पर जो ह्यूमन चेन दिखाई दे रही है, आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज मुमरा शहर में नमाज जुमा के बाद यहाँ पे पूरा ह्यूमन चेन बनाया गया, जिसमें हमारी पार्टी की तरफ से भी जिस तरीके से कल मुझे आदेश मेरे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब का हुआ था, मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का हुआ था, कि हम लोगों को एक सच्चे सहाफ़ी का, जो कि एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, चाहे वो अपने कौम और मिल्लत की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर के आईना दिखाने का काम किया है। तो रफ़ीक कामदार साहब को जो ये नोटिस दी गई तड़ीपार को लेकर के, उसके लिए आज शहर में ह्यूमन चेन बनाया गया। मैं कमिश्नर साहब से ये विनती करता हूँ मुमरा कौसा की जानिब से कि सर, आप रफ़ीक कामदार साहब की ये जो उनको नोटिस दी गई है तड़ीपार की, सर इसको कैंसिल अगर आप करेंगे तो मैं समझूंगा कि ये हमारे शहर को, हम सब को
एक न्याय मिला, एक इंसाफ मिला। शमीम भाई, आपने कहा कि अभी जो है हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ और डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ की तरफ से कहने के बाद हमने जो है उनका समर्थन किया, मगर कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि इस सिलसिले में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो तड़ीपार है वो जितेंद्र आवाड़ की तरफ से तो कही गई नहीं गई है। अगर इसमें जितेंद्र आवाड़ साहब का रोल होता, मैडम आप हमारी बहन हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम नहीं होते रोड के ऊपर और भाई साहब मुझे आदेश नहीं देते। तो ये सब नहीं, तो आपने शायद दूसरी वीडियो नहीं देखी है जो कल रात में शाहिद भाई की तरफ से, जो हमारे शहर के सहाफ़ी हैं, शाहिद भाई ने कल रात में एक वीडियो चलाई जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। और मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भाई साहब ने ख़ुद बात की, आवाड़ साहब से हम लोगों की बात हुई है। आवाड़ साहब ने साफ कहा है कि ना ये काम कभी मैंने किया है, ना मुझे कोई करने में इंटरेस्ट है। रफ़ीक भाई के साथ पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी पार्टी हमारी जो है, हम लोग पूरा उनके ताउन में उनके साथ खड़े हैं। और ये जो बातें आपने कहा कि गुमराह करने की बातें, लोगों को भड़काने की बातें, जो सोशल मीडिया में किस तरीके से बातें पेश करके जो लोगों ने कमेंट्स में डाला, तो मैं उसका खंडन करता हूँ। जितेंद्र आवाड़ साहब, सैयद अली भाई साहब, शानू पठान और हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के माजी नगर सेवक पूरा परिवार रफ़ीक कामदार साहब के साथ खड़ा है। आज आप देख रहे हैं सफ्तर मुमरा में, आप खुद भी जो है मस्जिद के पास जो है मुमरा स्टेशन की करीब, वहाँ पर आप भी जो है इस ह्यूमन चैन में खड़े थे। जो रफ़ीक भाई पे जो तड़ीपार का इल्ज़ाम लगाया है, क्या आपको लगता है कि ये रद्द होना चाहिए? बिल्कुल रद्द होना चाहिए। अगर शहर के अंदर कोई एक ऐसा बंदा है जो पुरानी हिस्ट्री को शहर की जानता है कि शहर बसा कैसे, शहर में लोग कैसे आए, शहर में किस किस तरीके के लोग कहाँ कहाँ किस तरीके के लोग बसते हैं, ये सारी जानकारी मेरे ख्याल से सीनियरिटी के हिसाब से रफ़ीक कामदार को है और जनरल नॉलेज भी काफ़ी उनका मजबूत है। तो अगर उन्होंने मुखर होकर कुछ बात भी किया, अगर पुलिस से कुछ लड़ाई झगड़ा भी किया, तो इसका माने ये नहीं होता है कि तड़ी पार कर दिया जाए। रफ़ीक भाई का कहना ऐसा है कि मैंने जो है इस्लाम के ऊपर, रामगिरी के ऊपर और कभी भी ऐसी कोई जो गलत होते हुए उस पर मैंने आवाज़ उठाई और इस मुद्दों को लेकर ही मुझ पर तड़ीपारी का इल्ज़ाम लगाया गया। रफ़ीक कामदार ने बिल्कुल रामगिरी के महाराज के ऊपर जो है आवाज़ उठाया था। उसके बाद दूसरे कई मुद्दों के ऊपर जो मुस्लिम समाज के, तो उस पर मुखर होकर उन्होंने बात किया था। और फिर एक रफ़ीक कामदार ने गौहर शाही के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ी आवाज़ उठाया था और उसमें काफ़ी बड़ा मतलब फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि कौम के कुछ हमारे जाहिल नौजवान या जाहिल लोग उसको सूफीज़म का वो समझ के वो कन्वर्टेशन की तरफ घूम रहे थे। तो उसके ऊपर भी उसने बहुत मेहनत किया और इवन बम्बई तक गए, हज़रत मोइन मियाँ के पास गए, रज़ा एकेडमी के पास गए और उसको बड़े उलमाए दीन, जामा मस्जिद के इमाम साहब, सारी मस्जिदों के इमाम साहब लोगों ने गौहर शाही के ख़िलाफ़ तौबा करवा के और उसके बाद बात किया था। तो वो ऐसे इशू में नंबर 1 पे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब उसको लेके अगर कुछ इस तरीके की कार्रवाई हो तो कल मेरे ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी बहुत मुखर होकर बोलता हूँ और जो बात रहती है वो बात बोल देता हूँ, भले फिर पार्टी में डांटा जाऊँ या कहीं कुछ भी हो या जो भी हो, लेकिन मैं बोलता ज़रूर हूँ। मैं हर बार ऐसा सोशल मीडिया पे होता है, जब भी इनका तड़ीपार का जो इल्ज़ाम, तड़ीपारी का नोटिस आता है, तो यही सोशल मीडिया पे हमेशा चलता हुआ दिखाई दिया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आमदा जितेंद्र आवाड़ का हाथ है। क्या आपको लगता है कि आमदा जितेंद्र आवाड़ इसके पीछे हाथ रहे? अरे ऐसा है ना कि रफ़ीक कामदार इसके पहले भी तड़ीपार हुए थे, तब भी जितेंद्र आवाड़ के ऊपर आरोप लगा था। फिर रफ़ीक कामदार ने भी पिछले चुनाव में इतना बढ़ चढ़ के, इतनी मेहनत करके चुनाव भी जितेंद्र आवाड़ का लड़ा है ना। जितेंद्र आवाड़ को के साथ थे पूरे इलेक्शन के अंदर। फिर सडनली जो है कल मुझसे पूछा गया कि जी इसमें जितेंद्र आवाड़ का हाथ है। मैं बोला हर चीज़ में बार बार जितेंद्र आवाड़ का नाम लेना ठीक नहीं है मेरा। और रात में शायद के हमारे शमीम भाई से बात हो के, जितेंद्र आवाड़ साहब से बात हो के वो बात क्लियर भी हो गई। तो जितेंद्र आवाड़ का तड़ीपार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रहा सवाल जब गौहर शाही के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ तो क्या नाम है अपना, उसमें समीर चौधरी और एक मौलाना लोग थे, उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल हुआ, उसमें रफ़ीक कामदार के ऊपर भी गुनाह दाखिल हुआ। तो उस चीज़ को, उनके नाम को निकालने के लिए जो हम लोग ने एक वादा किया था
शमीम भाई की उसमें ही पुलिस स्टेशन के अंदर कि हम लोग कमिश्नर साहब से मिलेंगे और उसमें जो है उनके नाम को निकालने की गुजारिश करेंगे। तो एज पर जनप्रतिनिधि उन्होंने गुजारिश किया, शासन ने नहीं माना, है ना। हमने भी गुजारिश किया, हमने भी बात किया सबसे, लेकिन नहीं माना। तो उसका माने कि जितेंद्र अवार्ड का हाथ है, ये गलत बात है। और उन्होंने इनकार भी कर दिया, उन्होंने बाइट भी दे दिया। और उनकी एवज़ में हमारे कलवा मुमरा के अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब ने कल रात में एक वीडियो भी प्रसारित कर दिया। सर अब आज जो है ह्यूमन चैन दिखाई दे रही, राष्ट्रवादी ने पूरी तरीके से समर्थन किया, तो क्या आप उनके लिए जाके कमिश्नर से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हमने इतनी बड़ी ह्यूमन चैन निकाल लिया, मैं तो पहला आदमी हूँ जो उनके लिए खड़ा हुआ, है ना। तो उस पर मिलने के लिए क्या, कमिश्नर को मिलने में क्या देर है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे, शमीम भाई को ले जाके मिलेंगे। हमारी पार्टी के जब हमारी पार्टी पूरी ओपन रोड पे आ गई ना, अब इससे बड़ा तो और कोई प्रूफ नहीं है। अब इतनी बड़ी पार्टी रोड पे आ जाती तो फिर जितेंद्र अवार्ड को साहब को क्या ज़रूरत है उनका नाम लेने के लिए, समझ रहे हो। जो लोग ऐसा बोलते भी है उनको भी है कि इनकी पार्टी क्यों रोड पे है, और तो ये गलत बात है। हर चीज़ में उनका नाम नहीं लेना चाहिए।